ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 3 एलिमेंट सेलेक्ट कर, फिर से यहाँ पर आ रहा है मेरे पास सजेशन, सजेशन से मैं काफी परेशान हो जाता हूँ। बंद करो सजेशन को। यहाँ पर मैं आता हूँ लेफ्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, राइट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, लिस्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अगर आपने कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करना है तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर लिखेंगे। चलें ठीक है, हमने क्या लिखा यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर लिख दिया है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्लास दी है, तो एक काम करते हैं क्लास हम सिलेक्ट करते हैं। लेफ्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा लेफ्ट की क्लास से, राइट को मैं सेलेक्ट करूंगा राइट की क्लास से, और यहाँ पर लिस्ट के यहाँ पर लिस्ट की क्लास से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। अच्छा 1 मिनट का कॉल आ रही है, मैं कॉल अटेंड करके आपसे दोबारा ज्वाइन करता हूँ क्लास। सॉरी एक इंपॉर्टेंट कॉल थी जिसे अटेंड करना था। चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करना है 3 एलिमेंट को। तो यहाँ पर जो मैंने क्लासेस दी हैं, मैंने यहाँ पर लेफ्ट क्लासेस दी हैं, मैंने यहाँ पर राइट क्लासेस दी है, और यहाँ पे मैंने लिस्ट की क्लास दी है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ लेफ्ट के अंदर, मैं लेफ्ट की क्लास लिख लेता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे लेफ्ट लिख लेता हूँ। राइट है यहाँ पर, तो मैं इसको जल्दी से राइट लिख लेता हूँ, राइट क्लास होती है मेरे पास। और फिर मेरे पास उसके बाद लिस्ट की क्लास, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं जल्दी से लिस्ट। मतलब लिस्ट की स्पेलिंग मैंने गलत तो नहीं लिखी है, LIST लिस्ट है, चलो ठीक है, लिस्ट है, LIST लिस्ट है। यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया है। अब एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर लिस्ट को इंडिविजुअल टारगेट करना है। अगर आप देखें कि यहाँ पर अगर मैं जैसे इसको हिला रहा हूँ माउस को, तो देखिए मेरे पास लिस्ट वन से लिस्ट टू ड्रॉप है, लिस्ट वन और लिस्ट टू का। ये देखिए मैं इसको अगर मैं किसी भी लिस्ट को पिकअप करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर कोई भी एक लिस्ट पिकअप नहीं होती, बल्कि पूरी क्या हो रही है, नोड यहाँ पर पिक हो रहा है। देखिएगा यहाँ पर लिस्ट टू, लिस्ट थ्री, लिस्ट फोर, जो मैं माउस से हिला रहा हूँ ये पूरा पिक हो रहा है। मैं चाहता हूँ इसको इंडिविजुअल पिक करना। इंडिविजुअल पिक करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर एक लूप लगा कर दिखाता हूँ आपको कि मैं इसको इंडिविजुअल कैसे पिक करूंगा। अभी अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पर, मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में क्या लिखता हूँ यहाँ पर लिस्ट। यहाँ पे जल्दी से आता हूँ, यहाँ पे लिस्ट लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। वापस आता हूँ, इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने से मेरे पास यहाँ पे कंसोल का एक यहाँ पर डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। डेवलपर टूल के ऑन होने के बाद मैं आऊंगा कंसोल पर। कंसोल पे मेरे पास यहाँ पर अब तक कुछ भी कंसोल नहीं हुआ है। इसकी क्या वजह है, इसको हम जरा देखते हैं अब तक क्यों नहीं हुआ हमारे पास। मैंने यहाँ पे लिखा है लिस्ट, और लिस्ट क्या यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ लिस्ट। लिंक नहीं किया, ओहो बार बार मैं भूल जाता हूँ। चलो जल्दी से हम इसको लिख लेते हैं, स्क्रिप्ट, जी जी जी, मैंने लिंक नहीं किया, मैं इसको लिंक कर देता हूँ ऐप डॉट जेएस। अब आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, नल आया पहले हमारे पास। तो हम जल्दी से आते हैं, लिस्ट को हमने यहाँ पे लिखा है, हम इसको सही कर लेते हैं, लिस्ट। नल आ रहा है, मतलब ये सिलेक्ट तो हो रहा है हमारे पास, लेकिन लिस्ट हमारे पास स्मॉल एल है, कैपिटल एल है, स्मॉल एल है। अच्छा डॉट लिस्ट, सॉरी, डॉट लेफ्ट डॉट राइट की क्लास है डॉट लिस्ट, और यहाँ पर स्मॉल एल का इस्तेमाल करना है मुझे। यहाँ पर अब मेरे पास देखिए क्या आ रहा है, मेरे पास यहाँ पर डेफ डॉट लिस्ट आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ डेफ डॉट लिस्ट को, तो इसके अंदर मेरे पास बहुत सारी चीज आ रही है, ठीक है। लेकिन इसके नीचे में आता हूँ, कहीं ना कहीं तो मेरा मेन कंटेंट भी होगा। ये देखें, मेरा मेन कंटेंट कहाँ पर है, टैग नेम क्या है इसका, डिव है, और यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट कंटेंट लिस्ट वन है। तो एक काम करता हूँ, आउटर टेक्स्ट भी है मेरे पास, नेक्स्ट भी है, डिव डॉट लिस्ट भी है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास, डिव डॉट लिस्ट। फर्स्ट चाइल्ड जो है टेक्स्ट है, यहाँ पर चाइल्ड नोट के मेरे पास, इस चाइल्ड नोट का इस्तेमाल यहाँ पर क्लास लिस्ट मेरे पास इस्तेमाल हो रही है, लिस्ट आ रहा है यहाँ पर। तो एक काम करता हूँ, ये मेरे पास ऐसे आ रहा है डिव डॉट लिस्ट करके,
तो जल्दी से मैं यहाँ पर आता हूँ और एक फॉर का लूप लगाता हूँ जिसमें यूज करूंगा फॉर ऑफ का। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे इसमें से निकालना है लिस्ट आइटम। अगर आप यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। यहाँ से थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट शुरू होता है, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा आप। कि यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ लिस्ट को, कि मुझे निकालना क्या है, पहले मैं वो चेक कर लूँ यहाँ से। तो यहाँ से फोर कोड आता हूँ जल्दी से, यहाँ पर मैं आता हूँ। ये देखिए अब मेरे पास यहाँ पर है, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग लिस्ट। तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है लिस्ट वन। तो एक बार मैं इसको दोबारा बंद कर देता हूँ, यहाँ पर इसको यहाँ पर ऑन करता हूँ। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट होने के बाद कंसोल, कंसोल पर आता हूँ। तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, डिफ क्लास लिस्ट लिस्ट वन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिखा लिस्ट। तो इससे मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास पहला यहाँ पर लिस्ट ट्रिगर हो गया लिस्ट वन। मैं चाहता हूँ इसी तरीके से सारे के सारे लिस्ट को ट्रिगर करूँ। तो अगर मुझे सारे के सारे लिस्ट को ट्रिगर करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगा और लिखूंगा फॉर, यानी यहाँ पर मैं एरे का इस्तेमाल करने वाला हूँ कि एरे का हम किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं उस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम के बाद मैं कहाँ से निकालूंगा, मैं इसको निकालूंगा लिस्ट से। और यहाँ पर एक लूप को कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लिस्ट आइटम। अब चेक करता हूँ कि क्या कंसोल हो रहा है मेरे पास। आता हूँ यहाँ पर, लिस्ट इज नॉट आइटरेबल, लिस्ट आइटरेबल नहीं है। क्यों नहीं आइटरेबल है, क्योंकि मेरे पास एक ही वैल्यू आ रही थी। बात तो इसकी ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक वैल्यू आ रही थी, यहाँ पर आइटरेबल नहीं है। इसको जरा मैं देख लेता हूँ, इंस्पेक्ट पे आता हूँ। इंस्पेक्ट पे आने के बाद कंसोल पर आता हूँ और यहाँ पर तो अभी मुझे फिलहाल कुछ भी नहीं दिखा रहा है। एक बार इसको रिलोड कर लेता हूँ। लिस्ट इज नॉट आइटरेबल, लिस्ट जो है वो आइटरेबल नहीं है। हाँ, यहाँ पर मुझे क्यूरी सिलेक्टर ऑल का इस्तेमाल करना है। क्यूरी सिलेक्टर ऑल और क्यूरी सिलेक्टर में क्या फर्क है जरा सुनिएगा। क्यूरी सिलेक्टर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए काम आता है। अगर मैं लिखता हूँ क्यूरी सिलेक्टर ऑल, इसका मतलब है कि मेरे पास जितने भी यहाँ पर लिस्ट है वो सारे के सारे यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएं। तभी मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यूरी सिलेक्टर ऑल लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ पीछे वापस, देखिएगा मेरे पास यहाँ पर एक डिव आई है। पहले मेरे पास क्या आई थी, सिर्फ एक ही डिव आ रही थी, लिस्ट वन। अब मेरे पास क्या आ रहा है, लिस्ट वन भी आ रहा है, लिस्ट टू भी आ रहा है, लिस्ट थ्री भी आ रहा है, लिस्ट फोर भी आ रहा है। और ये सारे के सारे जो मेरे पास यहाँ पर लिस्ट आ रही है, ये होती है हमारे पास एरे के आइटम में। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आपको कंसोल करवा के दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अभी मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको, मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग लिखने के बाद यहाँ पर जो मैंने लिस्ट को सिलेक्ट किया, मैं इसको लिख के दिखाता हूँ लिस्ट। हाँ, मैं रिवाइज करवा देता हूँ, इशू नहीं है। अभी एक मिनट इसको देखिएगा मैं कर क्या रहा हूँ, ये देखिएगा। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर सबसे पहले कोड दिखा देता हूँ। मैंने तीन चीज को सिलेक्ट किया है। पहले सिलेक्ट किया क्यूरी सिलेक्टर लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट बॉक्स को। फिर मैंने सिलेक्ट किया क्यूरी सिलेक्टर राइट, यानी राइट बॉक्स को। अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ लिस्ट को। लिस्ट क्या है, एक से ज्यादा। अब जब भी मेरे पास एलिमेंट एक से ज्यादा होते हैं और उनको मुझे सिलेक्ट करना होता है, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्यूरी सिलेक्टर ऑल। तो यहाँ पर क्यूरी सिलेक्टर ऑल क्या करेगा, मुझे लिस्ट की पूरी वैल्यू दे देगा जहां जहां पर मैंने लिस्ट को यूज किया है। लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री, लिस्ट फोर। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आके मैं चेक करता हूँ। सबसे पहले देखिए मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कंसोल डॉट लॉग लिस्ट। तो कंसोल डॉट लॉग लिस्ट लिखने के बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास नोट लिस्ट आ रहे हैं। ठीक है, और नोट लिस्ट कैसा आ रहा है मेरे पास, यहाँ पर एरे की फॉर्मेट में आ रहा है। सबसे पहले क्या है मेरे पास, div डॉट लिस्ट, div डॉट लिस्ट वन, div डॉट लिस्ट टू, div डॉट लिस्ट थ्री। इसके अंदर मेरे पास पूरे यहाँ पर कंटेंट मौजूद होगा। मैं इसमें से क्या निकालना चाहता हूँ, मैं इसमें से लिस्ट आइटम निकालना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ कहीं पे लिस्ट आइटम नजर आएगा मुझे। अगर लिस्ट आइटम नहीं है तो कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं तो लिस्ट आइटम होना चाहिए। खैर, मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ लिस्ट आइटम को। तो कहीं पे मेरे पास लिस्ट आइटम शो हो रहा है, नहीं शो हो रहा है, लेकिन मैं इसमें से लिस्ट आइटम निकालता हूँ। कैसे निकालूंगा लिस्ट आइटम, अगर मुझे एक एक के कंटेंट को देखना है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर कोड लिखूंगा जल्दी से डॉम के अंदर। मैं इस कंसोल को मिटाता हूँ, मैं लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर एरे है और एरे की वैल्यू को आपने यहाँ पर यूज करना है। एरे की वैल्यू को आप कैसे यूज करता है, यूज करते हैं फॉर ऑफ से। फॉर ऑफ कैसे काम करता है, यहाँ पर मैं आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा कुछ भी, यहाँ पर एक वेरिएबल लिख दें आप, लिस्ट आइटम्स लिख दें आप, कुछ भी एक वेरिएबल आपकी तरफ से लिखना चाहिए। यहाँ पर ऑफ लिख दूंगा। अब आपकी एरे की वैल्यू आएगी कहाँ से, एरे कौन है, मैं कहूंगा एरे मेरे पास कौन है, लिस्ट है। तो चले यहाँ पे लिखता हूँ मैं लिस्ट, लिस्ट लिख दिया। यहाँ पर मैं इसको एक फॉर का लूप लगा देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिखता हूँ मैं लिस्ट।
आइटम, तो यहाँ पर मैंने लिखा लिस्ट आइटम, यहाँ पर लिखता हूँ मैं लिस्ट आइटम। नीचे आता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए मेरे पास अलग अलग क्या आ गया, लिस्ट आ गया है। लिस्ट 1 आ गया है, लिस्ट 2 आ गया है, लिस्ट 3 आ गया, लिस्ट 4 आ गया है। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास अलग अलग लिस्ट आ गए, लिस्ट 1 आ गया, लिस्ट 2 आ गया, लिस्ट 3, लिस्ट 4 आ गया मेरे पास। तो इन अलग अलग लिस्ट पर मैं फंक्शन अप्लाई करूंगा, इवेंट लिस्नर लगाऊंगा। मतलब ये कि मैं चाहता हूं कि मैं आता हूं यहाँ पे पीछे वापस आने के बाद जल्दी से यहाँ पर मैं आता हूँ, ये रहा मेरा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लिस्ट अलग अलग आ गया, देखिए यहाँ पे लिस्ट 1 आ चुका है। सर लूप कैसे चलाया, फॉर ऑफ के जरिए चलाया, सिंपल है कि यहाँ पर मैं आया, यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ये पूरी क्या है, एक एरे, ये पूरा क्या मुझे रिटर्न कर रहा है, एरे रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर लिस्ट आइटम, अगेन बता दें, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लिस्ट, जैसे क्या मिलेगा मुझे, ये पूरे मिल जाएंगे, यहाँ पे जितने डिव सारे के सारे डिव मिल जाएंगे, डिव 1, डिव 2, डिव 3, डिव 4, ठीक है। मुझे यहाँ पर चारों डिव मिल गए। अब इन चारों डिव को कैसे मिले मुझे, मैंने यहाँ पे लिखा क्यूई सिलेक्टर ऑल। क्यूरी सेलेक्टर और लिखने से मुझे सारे के सारे डिव मिल गए, लेकिन किस फॉर्मेट पे मिला मुझे, यहाँ पर सारे के सारे डिव मिले हैं एज अ एरे। और एरे की वैल्यू आइटरेट करने के लिए आप क्या लगाते हैं, फॉर ऑफ का लूप लगाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, फॉर ऑफ का लूप है। अब फॉर ऑफ का लूप कैसे काम करता है, आप लिखते हैं फॉर, आप लिखते हैं ऑफ, और जिसपे आपने फॉर ऑफ का लूप अप्लाई करना होता है आप वो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अप्लाई कर रहा हूँ लिस्ट के ऊपर, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, लिस्ट। अब लिस्ट से जितनी भी वैल्यू निकलेगी वो सारी के सारे एक वेरिएबल के अंदर जाएगी। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम क्या दे रहा हूँ, लिस्ट आइटम दे रहा हूँ। आप यहाँ पर आए और यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, क्या नाम क्या है उसका, लिस्ट आइटम है। अब यहाँ पर मैं वेरिएबल लिखूं नहीं लिखूं बात बराबर है, सही है, लिस्ट आइटम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैप जो है ना वो मैंने आपको बताया था कि मैप और फॉर ऑफ में डिफरेंट है। यहाँ पर हम फॉर ऑफ यूज करेंगे, बेसिकली मैप भी यूज कर सकते हैं, इसमें मसला नहीं है, हम मैप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फॉर ऑफ यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो मैप यूज कर लें, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, देखिएगा यहाँ मुझे अलग अलग लिस्ट मिल रहे हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4। अब इसमें वेबसाइट पे आता हूँ मैं वापस, इस वेबसाइट पे वापस आने के बाद मुझे करना क्या है, मुझे हर एक लिस्ट के ऊपर यहाँ पर अप्लाई करना है इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर क्या होगा कि सबसे पहले मैं बताऊंगा इस लिस्ट को कि मैं यहाँ पर ड्रैग स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ड्रैग स्टार्ट का क्या बनाना पड़ेगा, एक लिस्नर बनाना होगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, ड्रैग स्टार्ट का लिस्नर बनाता हूँ। मैं इस कंसोल डॉट लॉग को यहाँ पे अभी 2 मिनट के लिए बंद करता हूँ, नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद जल्दी से यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं जल्दी से आता हूँ, मैं कहता हूँ लिस्ट आइटम, क्योंकि मैं हर एक लिस्ट के ऊपर ड्रैग स्टार्ट का फंक्शन बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आता हूँ लिस्ट आइटम डॉट एड, और यहाँ पे इवेंट लिस्टनर ऐड करूंगा, कैसे, डॉट एड इवेंट लिस्नर, जल्दी से लिखता हूँ मैं लिस्नर, और लिस्नर लिखने के बाद यहाँ पर एक फंक्शन होगा एड इवेंट लिस्नर। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे ड्रैग स्टार्ट करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको क्या करूँ, सबसे पहले ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूँ। तो इसको मुझे बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा ड्रैग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले बताना पड़ेगा इवेंट। डॉम के अंदर दो चीजें होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी आप कहीं पे इवेंट हैंडल लगाते हैं तो इवेंट हैंडल में दो चीजें आती हैं। पहला आता है आपके पास इवेंट, कि इवेंट होगा कौन सा। दूसरा आता है उस इवेंट को हैंडल करने के लिए लॉजिक। और लॉजिक आप कैसे लिखते हो, आप लॉजिक लिखते हो एज अ फंक्शन, आप लॉजिक लिखते हो एज अ फंक्शन। तो अगर आपने यहां पर इवेंट लगाना है तो आपने क्या लिखना पड़ेगा, लिस्ट आइटम्स डॉट एड इवेंट लिस्नर, और यहां पर मैं लगाऊंगा सबसे पहले इवेंट। इवेंट क्या लगाऊंगा यहाँ पर कि मुझे ड्रैग स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा ड्रैग स्टार्ट, क्योंकि इवेंट ही क्या है, ड्रैग स्टार्ट है। और उसके बाद मैं आगे आऊंगा, आगे आने के बाद यहाँ पर फंक्शन लगाऊंगा। फंक्शन मैं नॉर्मल फंक्शन भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर आके फंक्शन लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर यूज करता हूँ एरो फंक्शन का, तो आप लोग भी यूज करें एरो फंक्शन। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इस तरीके से मैं एरो फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। इवेंट लिसनर बेसिकली हमारे पास एक तरीके का समझो फीचर है वेबसाइट के अंदर, कि अगर मैं यहाँ पर माउस हिला रहा हूँ तो ये क्या है, इवेंट को सुन रहा है, और इवेंट को सुनकर मेरे ब्राउजर पर डिस्प्ले करके मुझे माउस हिलाते हुए शो करना है। अगर ये लिसनर ऑफ हो जाए तो अगर मैं यहाँ पर माउस हिलाऊंगा भी तो मेरे पास शो नहीं होगा। तो यहाँ पर आकर मैं जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा तो यहाँ पर समझो कि एक यहाँ पर सर्विस चल रही है जो मेरे तमाम एक्टिविटी को सुन रहा है।
तो जो एक्टिविटी सुन रहा होता है उसे मैं कहता हूँ इवेंट लिसनर। अब इवेंट लिसनर हर एक्टिविटी पे क्या करता है, कोई ना कोई एक इवेंट फायर करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, माउस हिला रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि माउस अगर मैं ऊपर की तरफ हिला रहा हूँ तो इवेंट सुन रहा है कि माउस ऊपर की तरफ हिलाना है। पीछे उसके पीछे लॉजिक लिखी गई होगी कि माउस को ऊपर लेके जाओ, तो यहाँ पर माउस क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर मैं माउस नीचे लेके आ रहा हूँ, ये भी एक इवेंट है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि माउस नीचे आ रहा है। तो लिसनर जो है यहाँ पर हमारे पास एक सर्विस होगी जो कि इवेंट को लिसन कर रही होगी, और उस इवेंट के बेस पर हमारे पास इवेंट फायर होगा। अगर मैं उस माउस को नीचे लाना चाहता हूँ तो यहाँ पर इवेंट पहले लिसन करेगा कि एक्शन कौन सा परफॉर्म हो रहा है। अगर एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ माउस नीचे लाने का, माउस डाउन का, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर माउस डाउन की लॉजिक को परफॉर्म कर देगा। इसी तरीके से हमारे पास स्क्रॉल का होता है, इसी तरीके से हमारे पास क्लिक का होता है, इसी तरीके से हमारे पास डबल क्लिक का होता है। अब जो भी से चाहे वो फंक्शन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, ड्रैग स्टार्ट का। ड्रैग स्टार्ट मतलब क्या होता है कि यहाँ से मैं उसको करूँ ड्रैग, यहाँ से मैं उसको करूँ ड्रैग, और यहाँ कर दूँ ड्रॉप। तो देखिए अभी मेरे पास ना ड्रैग हो रहा है ना ड्रॉप आ रहा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर देखिए कर्सर मेरे पास यहाँ पर नॉट एग्लिजिबल बना हुआ आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा कि मेरे पास जो कर्सर है वो नॉट एग्लिजिबल बना हुआ आ रहा है, यानी कट हुआ हुआ है। तो काम जल्दी से मैं इस पर ड्रैग स्टार्ट कर लगाता हूँ फंक्शन। मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाता हूँ। इस एरो फंक्शन के अंदर मैं कहता हूँ कि सबसे पहले, अच्छा जो फंक्शन है, जब भी मैं ड्रैग स्टार्ट करूंगा तो याद रखिएगा कि ड्रैग स्टार्ट में जब भी कोई इवेंट फायर होता है, इवेंट फायर का मतलब क्या है कि जैसे मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करूंगा और यहाँ पर लाके ड्रॉप करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से इवेंट फायर होगा। अब जो इवेंट फायर होगा वो यहाँ पर मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कैच करना पड़ेगा अपने फंक्शन में। जब भी मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर लेके जाऊंगा तो इसमें से इवेंट फायर होगा, जो आपने मेरे मुंह से हमेशा बार बार सुना है, इवेंट फायर होना। अब इवेंट फायर को मुझे क्या करना पड़ेगा, कैच करना पड़ेगा। तो इवेंट फायर को हम कैसे कैच करते हैं, चलो उसको देखते हैं। कि मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद जैसे मैंने ड्रैग स्टार्ट लिखा है, ड्रैग स्टार्ट क्या करेगा, इवेंट फायर कर देगा। अब पहले जो हम डॉम के ऊपर काम कर रहे थे उसमें मुझे इवेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मुझे इवेंट की जरूरत है। तभी मैं क्या करूंगा, मैं पे कहूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा ई। इस ई का मतलब क्या है कि इस फंक्शन को मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया है जो कि इवेंट फायर का पैरामीटर है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो इस पूरा लिख सकता हूँ इवेंट, और अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ई भी लिख दूं तो इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं ड्रैग स्टार्ट करूंगा इवेंट फायर करेगा, उस समय यहाँ पर कैच कर रहा हूँ इवेंट को। अब यहाँ पर जो मैं कैच कर रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ var। var लिखने के बाद मैं कहता हूँ कि इवेंट, एक काम करता हूँ मैं पहले दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। जब मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा और यहाँ पर इवेंट को, यानी जो ई है, इस ई को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग करके दिखा रहा हूँ। सही है। तो यहाँ पर जब मैं कंसोल डॉट लॉग करके दिखा रहा हूँ तो जरा देखिएगा कि यहाँ पर मेरे पास मैं शो नहीं हुआ। तो एक काम करता हूँ, दोबारा से आता हूँ मैं, इसको रिलोड करता हूँ। बैटरी दोबारा डाउन हो गई मेरी लैपटॉप की, मैं इसको चार्ज पे लगा लेता हूँ। हाँ, अब मैं आता हूँ यहाँ पर, इवेंट यहाँ पर अभी फायर हुआ नहीं हुआ, इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। इंस्पेक्ट, कंसोल पर आता हूँ, कंसोल पर, अच्छा इवेंट अभी भी यहाँ पर फायर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ फायर, क्योंकि मैंने इसको ड्रैग स्टार्ट नहीं किया। अच्छा हाँ, क्योंकि मैं देखिए यहाँ पर मैं आता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल पर आता हूँ, तो देखिए अब तक मेरे पास यहाँ पर इवेंट नहीं आया है। सही है, अब तक मेरे पास यहाँ पर इवेंट नहीं आया। जैसे मैं इसको करूंगा यहाँ से ड्रैग, तो यहाँ पे इवेंट फायर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ, यानी इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ड्रैग करने की कोशिश की है, यहाँ पर इवेंट आ जाना चाहिए। देखिए जैसे मैंने ड्रैग किया तो देखिए मेरे पास क्या है, यहाँ पर इवेंट आया है। मैं इसको साइड बाय साइड खोल के दिखाता हूँ आपको। अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ, देखिए यहाँ पर कोई भी इवेंट है नहीं है। जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा यहाँ पर इवेंट फायर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आता हूँ, ड्रैग किया, ड्रैग, ये देखिए जैसे मैं इसको ड्रैग किया, देखिए यहाँ पर ड्रैग का इवेंट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। इस बार रिमूव करता हूँ, दोबारा से करके दिखाता हूँ, ये रहा ड्रैग, इसको पकड़ता हूँ और फिर यहाँ से करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ड्रैग स्टार्ट हो गया है। अब इस ड्रैग स्टार्ट के अंदर मेरे पास बहुत सारा डाटा है। मैं इसमें से करना चाहता हूँ टारगेट का इस्तेमाल। टारगेट के अंदर क्या है, div डॉट लिस्ट है, क्योंकि मैं क्या उठाना चाहता हूँ यहाँ से, मैं उठाना चाहता हूँ यहाँ से लिस्ट। तो एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ कोड पर वापस, कोड पर वापस आने के बाद मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग को हटाता हूँ, मैं यहाँ पर बनाता हूँ इवेंट। इवेंट के अंदर क्या मौजूद है, टारगेट मौजूद है, तो यहाँ पे लिखता हूँ इवेंट डॉट टारगेट। अब मुझे इसको किसी न किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल, और अब लिस्ट को सेलेक्ट करें, तो काम करते हैं यहाँ पे लिख देता है सिलेक्टेड। सिलेक्टेड कर देते हैं var selected इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट। ठीक है, अब मैं इसको कंसोल करके दिखाता हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिखता हूँ सिलेक्टेड का इस्तेमाल करता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसका लॉजिक, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा जब मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर आऊंगा दोबारा वापस, यहाँ पर आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पर आ चुका हूँ मैं, देखिएगा
इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। अब ठीक है, अब जैसे मैं इसको यहाँ से टारगेट करके ड्रैग स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको क्या ड्रैग, एक मिनट, ड्रैग, अच्छा यहाँ पर कोड जो है वो अभी आधा अधूरा है, जिसको यहाँ पर ड्रैग हो नहीं रहा है और ना सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि पहले ड्रैग ओवर हमारे पास आ रहा था। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास सेलेक्ट भी नहीं हो रहा, ड्रैग हो गया। देखिए यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्या है मेरे पास डिफ क्लास लिस्ट लिस्ट 1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ डिफ को 2 को, ये देखिए क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया। अब मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ 3 को, देखिए यहाँ पे क्या गया मेरे पास 3 आ गया है। यानी कि मेरे पास अलग अलग क्या हो रहा है, लिस्ट सिलेक्ट हो रहे हैं। मैं फोकस सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, ड्रैग, हाँ ये देखिए लिस्ट 4 भी आ गई मेरे पास। यानी कि मेरे पास अलग अलग लिस्ट क्या हो रही है, ड्रैग स्टार्ट हो रहा है अलग अलग लिस्ट पर। अब मैं चाहता हूं कि यहां से लिस्ट उठाऊं और यहां पर लाकर प्लेस कर दूं, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं वापस आता हूं जल्दी से। वापस आने के बाद यहाँ पे इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ पर मैं अब एक ड्रैग स्टार्ट का इवेंट लगाया था मैंने, यहाँ पर इसको लॉजिक को हटाता हूँ ताकि आपको मसला ना हो। यहाँ पर मैंने ड्रैग स्टार्ट का लगाया था, ठीक है। तो ड्रैग स्टार्ट का मतलब क्या है कि मैं यहाँ से इसको ड्रैग करना चाहता हूँ। अब मुझे इसको उठाकर यहाँ पे रखना है। रखने का जो इवेंट होता है उसे कहते हैं ड्रैग ओवर। अब मुझे राइट बॉक्स पर ड्रैग ओवर का इवेंट लगाना है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं इवेंट लगाता हूँ ड्रैग स्टार्ट का, यहाँ पर मैं लगा चुका हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रैग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग स्टार्ट करूंगा तो देखो यहाँ पर मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर अभी प्रिंट नहीं होने वाला क्योंकि मैंने कंसोल हटा दिया है। यहाँ से मैं ड्रैग स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक लिस्ट को रिसीव करूँ और यहाँ पर लाके ड्रैग को ड्रॉप कर दूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक इवेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी के अंदर मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ राइट बॉक्स में इसी के अंदर, क्योंकि स्टार्ट कर रहा हूँ ड्रैग, तो ड्रैग के अंदर ही क्या करूंगा, ड्रॉप का फंक्शन बनाऊंगा। मैं कहता हूँ राइट के लिए क्या बनाऊंगा, तो राइट के लिए यहाँ पर एक इवेंट लिस्टनर लगाओ। इस इवेंट लिस्टनर के अंदर 2 काम होगा। सबसे पहले होगा इवेंट, सबसे पहले क्या आएगा, इवेंट आएगा, और इसके अंदर क्या आएगा, फंक्शन आएगा। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जल्दी से फंक्शन अप्लाई। ये देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर फंक्शन लगा दिया है। ये चीज क्या है, मेरा फंक्शन है। अब मैं जैसे ड्रैग स्टार्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं राइट पे उसको ड्रॉप करना। तो ड्रॉप करने के लिए यहाँ पर एक इवेंट होता है हमारे पास, होता है ड्रैग ओवर, ठीक है। यहाँ पर मैंने ड्रैग ओवर कर दिया है। अब ड्रैग ओवर क्या करेगा, इवेंट फायर करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इवेंट लगा दिया। जिस तरीके से ड्रैग स्टार्ट इवेंट फायर कर रहा था, बिल्कुल सेम क्या करेगा, हमारे पास ड्रैग ओवर भी करेगा। तो अब देखेगा, यहाँ पर आता हूँ क्या फर्क पड़ा, जल्दी से आता हूँ मैं इसको दिखाता हूँ यहाँ पर खोलकर। यहाँ पर आता हूँ लिस्ट 1 को, कहाँ चले गया मेरा कंसोल, ये रहा। यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है। तो एक काम करो, इसको ड्रैग रश करके देखता हूँ इसको। अच्छा अभी यहाँ पर फिलहाल ड्रैग ओवर तो मुझे पूरा कोड लिखना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। तो एक काम करते हैं, इसको जल्दी से मैं पूरा यहाँ पर ड्रैग ओवर ड्रैग स्टार्ट क्या रिजर्व कीवर्ड है, हाँ रिजर्व कीवर्ड नहीं है, रिजर्व इवेंट है ये। जैसे मेरे पास होता है ना क्लिक, तो इस तरीके से ड्रैग स्टार्ट ड्रैग ओवर मेरे पास क्या है, ड्रैग ओवर ड्रैग स्टार्ट मेरे पास इवेंट है, सही है। तो एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से यहाँ पर आता हूँ ड्रैग ओवर पर, और अभी ड्रैग ओवर को ऐसे छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैंने ड्रैग ओवर तो बना लिया। ड्रैग ओवर मतलब क्या है कि जब मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद लिस्ट 1 को उठाऊंगा और यहाँ पर लाकर यहाँ लेकर आऊंगा। इसको कहते हैं ड्रैग ओवर करना। अब यहाँ लाके मुझे ड्रॉप करना है, तो मुझे यहाँ पर एक ड्रॉप का इवेंट भी बनाना होगा। तो एक काम करता हूँ, बिल्कुल सेम कॉपी करता हूँ यहाँ पर, सेम कॉपी करने के बाद नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं कहता हूँ कि तुम हो जाओ यहाँ पर ड्रॉप हो जाओ, ठीक है। ड्रॉप पे क्या हमारे पास, ड्रैग ओवर, यानी ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ। अब जब मैं छोड़ूंगा उसे तो वहां पर ड्रॉप हो जाना चाहिए। अब जब ये ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप मतलब क्या है कि इसके अंदर यहाँ पर मैं आता हूँ, लिस्ट 1 को सिलेक्ट करता हूँ, लिस्ट 1 से क्या होगा, सिलेक्ट होगा, और यहाँ पर आकर मैं इसको ड्रॉप कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको ड्रॉप करूँ लिस्ट 1 को, तो लिस्ट 1 यहाँ पे क्या सिलेक्ट होगा, और लिस्ट 1 सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर, उसके लिए मैं आऊंगा यहाँ पर और यहाँ पे लिखूंगा कि राइट, मैं क्या करो तुम राइट में अपेंड कर दो, अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पर कर दो सिलेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ इस कोड पर, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ,
अभी ये काम कर रहा है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। एक काम करेगा, उसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ मैं आता हूँ index.html पर, इसको बंद करता हूँ। बंद करने के बाद इसको गो लाइव पे क्लिक करता हूँ। अब अच्छा, यहाँ पर अभी भी ये काम नहीं कर रहा है, तो उसको कोड को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे जब मैं इवेंट फायर कर रहा हूँ ड्रैग ओवर का, तो मुझे यहाँ पर उसको प्रीवेंट डिफॉल्ट करवाना पड़ता है, ताकि मैं उसको एक जगह स्टे करवा सकूँ। और जब मैं सिलेक्ट कर लूँ और जब मैं इसको ड्रॉप करूँ, तो सिलेक्टेड क्या हो जाए मेरे पास, नल हो जाए, ताकि मैं दूसरे को सिलेक्ट कर सकूँ। तो अब मैं चेक करता हूँ इसको जरा, लिस्ट वन है, ये देखेगा मेरे पास क्या हो रहा है, लिस्ट वन सिलेक्ट हो रहा है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट वन का यहाँ पे मैं दोबारा काम करता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ। रिलोड करने के बाद अच्छा, यहाँ पे पॉइंटर बन जा रहा है, मैं कर्सर पॉइंटर हटाना चाहूंगा यहाँ से, पता नहीं क्यों को पॉइंटर यहाँ पे मैंने इसको शायद दिया होगा, दी होगी मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पर सीएसएस के अंदर पॉइंटर की। मैं पॉइंटर से हटा देता हूँ, लेफ्ट पॉइंटर से इसको हटा देता हूँ मैं, सही है। यहाँ पर मैं आता हूँ, ये क्या मेरे पास ये है, मैं इसको यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से उसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आकर इसको ड्रॉप करता हूँ, देखिएगा लिस्ट वन को मैंने ड्रॉप किया, तो यहाँ पर आके ड्रॉप हो गया। अच्छा, यहाँ पर ड्रॉप तो हो रहा है ये, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है मैंने कंसोल डॉट लॉग इवेंट प्रीवेंट डिफॉल्ट, यहाँ से मैं प्रीवेंट डिफॉल्ट हटा देता हूँ, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे हो रहा है काम। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, फिर से हटा देता हूँ ताकि थोड़ा पॉइंटर से सही समझ में आए। यहाँ पर लिस्ट वन है, इस लर्न को मैंने उठाया और यहाँ पर उठाने के बाद यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया, ये देखिए यहाँ पर उठा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर जब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास आ नहीं रहा है, एक मिनट के लिए भी यहाँ पर मेरे पास स्टे नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं इसे उठा रहा हूँ और यहाँ पर आके स्टे नहीं कर पा रहा है। तो स्टे करवाने के लिए मैं यहाँ पर app.js अंदर लिखूंगा ड्रैग ओवर के अंदर इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। प्रीवेंट डिफॉल्ट मतलब है कि अपने आप को बार बार रिफ्रेश मत करो। तो अब जब मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा, तो उठाने के बाद यहाँ से इसको उठाता हूँ मैं, इस वाले बॉक्स को उठाता हूँ, यहाँ लाकर इसको मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, देखिएगा मेरे पास यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, देखिए लिस्ट बना गई यहाँ पर। इस तरीके से मैं आता हूँ, लिस्ट उठाता हूँ, ये सारे सिलेक्ट हो जाते एक साथ, लिस्ट उठाता हूँ, ये लिस्ट उठाया मैंने, यहाँ लाके मैंने लिस्ट टू को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे आता हूँ मैं, लिस्ट थ्री को उठाता हूँ, लिस्ट थ्री को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, लिस्ट फोर को उठाता हूँ, लिस्ट फोर को मैंने ड्रॉप कर। अच्छा, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो दोबारा वापस आ जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा लिस्ट वन, ये रहा लिस्ट वन, तो मेरे पास क्या आ रहा है, लिस्ट वन यहाँ पर ड्रॉप हो गया है। अब इसकी जो एनिमेशन है वो इतनी स्मूथ नहीं है, कि मैं लिस्ट वन को उठा रहा हूँ यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ तो इतनी स्मूथ नजर नहीं आ रही है। हो सकता है मैंने सीएसएस की वजह से कुछ मसला आ रहा हो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं लिस्ट टू को उठा रहा हूँ और यहाँ पर लिस्ट टू को मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है। लिस्ट टू यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ड्रॉप हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं लिस्ट वन को उठाऊं और लिस्ट वन को उठाने के बाद नीचे लेके आऊं, तो यहाँ पर देखिएगा ये ड्रॉप नहीं होगा। अब मुझे यहाँ पर ड्रॉप करवाने के लिए मुझे सेम काम करना पड़ेगा जो मैंने राइट में किया है। सेम काम मतलब मैं आऊंगा जरा पीछे, पीछे आने के बाद मैंने क्या किया है कि मैं यहाँ से ड्रैग स्टार्ट करवा रहा हूँ, और ड्रैग स्टार्ट करवाने के बाद मैं क्या करवा रहा हूँ, ड्रैग ओवर करवा रहा हूँ। कहाँ करवा रहा हूँ, ये राइट में। और ड्रैग ओवर के बाद क्या करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ड्रॉप कहाँ करवा रहा हूँ, ये राइट में। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ, देखिए यहाँ से उठा रहा हूँ मैं, यहाँ से उठाया, लिस्ट थ्री पे आया, देखिए लिस्ट थ्री पे यहाँ पे आके मैं यहाँ पे लिस्ट थ्री लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहां से मैं चाहता हूं इसको लेफ्ट पे लेके जाना, तो लेफ्ट पे लेके जाने के लिए मुझे यहाँ पर ड्रैग ओवर का यहाँ पर फंक्शन लिखना पड़ेगा और ड्रॉप का फंक्शन लिखना पड़ेगा, कहाँ पर, लेफ्ट पर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, बिल्कुल सेम काम जो किया है, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। जो काम मैंने किसके लिए किया था, राइट के लिए, वही सेम काम किसके लिए करूंगा, लेफ्ट के लिए। तो अब मैं यहाँ से ड्रैग ओवर कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं आऊँ, यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर उठाता हूँ इसको, उठाने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास लिस्ट आ गई है, ठीक है। अब मैं इस लिस्ट को उठा सकता हूँ राइट से, देखिए लाइस्ट अभी मैंने यहाँ पास देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ड्रैग करने का, लेकिन मैं इसको बाहर लेके जा रहा हूँ, देखिए ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा, कर्सर मेरे पास चेंज हो जा रहा है। लेकिन इसके अंदर लेके आ रहा हूँ, देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर कर्सर बना हुआ है कि मैं यहाँ पर इसको ड्रॉप कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ बाहर लेके जाऊंगा तो यहाँ पर ड्रॉप नहीं कर सकता, मेरे पास जो कर्सर है वो कर्सर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर नॉट वैलिड शो कर रहा है।
यहाँ पर आऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे वैलिड शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आके मैं इसको छोड़ता तो जरूर हूँ, लेकिन यहाँ पर ये आकर अपने आप को मेंटेन नहीं करता। देखिए यहाँ से मैं इसको पिक करता हूँ, ये मैंने पिक किया, पिक करने के बाद यहाँ पर मुझे शो हो रहा है कि मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ, लेकिन जैसे मैं उसको यहाँ पर ड्रॉप करूंगा यहाँ पर नहीं आएगा। तो ड्रॉप करने के लिए मुझे लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, नीचे वाला फंक्शन लिखना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि बात सुनो, लेफ्ट नीचे आओ, बिल्कुल सेम फंक्शन को कॉपी कर रहा हूँ, लिखूंगा लेफ्ट डॉट एड इवेंट लिस्नर। अब यहाँ पे तुम क्या हो जाओ, ड्रॉप हो जाओ लेफ्ट वाले बॉक्स में। ठीक है भाई, ड्रॉप हो जाएगा वो। अब यहाँ पे क्या कॉल करो, फंक्शन कॉल करोगे तुम। ठीक है, फंक्शन कॉल करेगा वो। अब यहाँ पे क्या होगा, इवेंट होगा। सही है जी, इवेंट है। अब इवेंट कुछ काम कर रहा है यहाँ पर? नहीं, इवेंट यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे इवेंट लिखो नहीं लिखो कोई बात फर्क नहीं पड़ता, इवेंट तो ऊपर काम कर रहा है। इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट डिफॉल्ट मतलब क्या है, इन्वेस्ट मत करो, जहां पर मैं तुम्हें ड्रॉप करूँ तुम वहीं पर ड्रॉप हो जाओ। तो यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा, नीचे आने के बाद जहां पर मैं ड्रॉप करूँ, मैं कहूंगा कि ड्रॉप कहाँ करूँ मैं, तो मैं कर रहा हूँ ड्रॉप लेफ्ट में। लेफ्ट में क्या करो, इसको ऐड कर दो। ऐड करना तो क्या होता है, अपेंड चाइल्ड। और किसको अपेंड करना है आपने, जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर इसको क्या कर दो, अपेंड कर दो। अब जब वो एक बार अपेंड हो जाएगा, तो अपेंड होने के बाद क्या कर दो, उसको सिलेक्टेड की वैल्यू क्या कर दो, नल कर दो। यहाँ पर आता हूँ, सिलेक्टेड की वैल्यू नल कर देता हूँ। देखिए सिलेक्टेड की वैल्यू क्या हो चुकी है, नल। अब देखिएगा यहाँ पर लिस्ट वन है, बिल्कुल सेम काम जो मैंने राइट के लिए किया था उसके लिए लेफ्ट के लिए किया, बस कॉपी पेस्ट कर दिया। और कॉपी पेस्ट करने के बाद मैंने उसके नाम चेंज कर दिया है। यहाँ पर मैं आता हूँ, इस लिस्ट को उठाता हूँ, उठाया लिस्ट को, ये देखिए लिस्ट को उठाया मैं यहाँ पर, बाहर लेके जाऊंगा कर्सर नॉट वैलिड शो कर रहा है, लेकिन राइट पे लेकर जाऊंगा और यहाँ पे लाकर इसको छोड़ता हूँ, देखिए लिस्ट वन आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, अब बिल्कुल सेम लिस्ट टू को उठाता हूँ, देखिए लिस्ट टू को उठाया, नॉट वैलिड शो कर रहा है बाहर, लेकिन राइट बॉक्स पे लेके आऊंगा, यहाँ पर मुझे वैलिड शो करेगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देखिए लिस्ट टू आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिस्ट वन को दोबारा कॉपी करता हूँ, मतलब लिस्ट वन को उठाता हूँ और इसको लेफ्ट वाले बॉक्स पे लाके रखता हूँ। यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ से उठाया मैंने, देखिए कर्सर नॉट वैलिड शो कर रहा है, यहाँ पे लाके रखता हूँ, लिस्ट वन देखिए यहाँ पर आ चुका होगा। लिस्ट वन नहीं आ रहा है, कोई मसला है यहाँ पर, लिस्ट वन नहीं आ रहा है यहाँ पर, नहीं आ रहा है, क्या मसला है यहाँ पर, कुछ तो मैंने मसला किया है। लेफ्ट ड्रैग ओवर इवेंट डॉट प्रिवेंट, लेफ्ट डॉट अपेंड चाइल्ड सिलेक्टेड, ड्रॉप कर दिया मैंने, ड्रैग कर दिया मैंने। यहाँ पर इवेंट का यूज नहीं किया था, वैसे इवेंट का यूज का फायदा भी नहीं है यहाँ पर, तो फिलहाल एक बार इसको मैं दोबारा रीलोड कर लेता हूँ। लिस्ट वन है हमारे पास, लिस्ट वन सिलेक्ट हो गया, लिस्ट टू भी यहाँ पर आ गया मेरे पास, राइट पे लिस्ट टू भी जा रहा है। लिस्ट वन को उठाता हूँ, ये वापस नहीं आ रहा है, अब ये लेफ्ट में वापस नहीं आ रहा मेरे पास, ये देखिएगा वापस नहीं आ रहा है लेफ्ट में। तो हम देखते हैं कोड में क्या मसला है। तो बहुत कंफ्यूजिंग है, हाँ ये थोड़ा सा कोड मुश्किल है, लेकिन आप इसको एक बार खुद से देखेंगे, क्योंकि मैं अभी कोड कर रहा हूँ। कोड करते वक्त आपको हमेशा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप खुद से देखेंगे कोड और समझेंगे कोड को, तो आपको सब चीजें समझ में आ रही होंगी। क्या मैंने यहाँ पर क्लास सही सेलेक्ट किया है, क्लास लेफ्ट है, हाँ मैंने लेफ्ट से सेलेक्ट किया है यहाँ पर। एक ये आया ड्रैग ओवर राइट के लिए, एक आया ड्रॉप राइट के लिए, एक आया मेरे पास ये ड्रैग ओवर इसके लिए, एक आया मेरे पास ड्रैग ओवर इसके लिए, इवेंट लिस्नर के लिए। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस वाले को यहाँ पर क्लोज करूँ, समझ में आ गया मुझे। ये देखें, इस वाले फंक्शन के अंदर रखना है मुझे सारा कोड को, तो ये कोड शायद मेरे बाहर आ गया है, इस कोड को मुझे क्या रखना है, इसके अंदर रखना है। यहाँ पर मुझे इसके अंदर रखना पड़ेगा इस कोड को, क्योंकि इस वाले फंक्शन के अंदर होना चाहिए सारा कोड। अब आके चेक करते हैं, लिस्ट वन, लिस्ट टू। अब यहाँ पर मैं आता हूँ,
इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब हो रहा है मेरे पास, सही काम कर रहा है। मैंने फंक्शन से बाहर उसको डिक्लेयर कर दिया था। अब आता हूँ लिस्ट टू पे, आता हूँ यहाँ पर, लिस्ट टू को उठाता हूँ, लिस्ट टू यहाँ पर, फिर लिस्ट थ्री को उठाता हूँ, लिस्ट थ्री यहाँ पर, लिस्ट फोर उठाता हूँ, लिस्ट फोर हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर मैं इसको उठाता हूँ, लिस्ट थ्री को यहाँ पर और लिस्ट फोर को यहाँ पर। मेरे पास एक कंप्लीट बन चुका है ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर। इस कोड को जरा 1 मिनट देखें, अजान हो रही है, मैं 2 मिनट के लिए, फिर हमें स्टार्ट करते हैं। वकास खान, सैयद मोहम्मद हसन, मैं थोड़ी देर में सवाल लेता हूँ, अजान हो रही है अभी यहाँ पर। चलिए, अजान हो गई है। अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा सा आपके लिए डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि क्लास में अभी टाइम है हमारे पास। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे कोड मिटा देता हूँ। सही है, सारे कोड मिटा दिया मैंने। अब मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ अपेंड लिख सकते हैं, लेकिन असल में यहाँ पर हमारे पास क्या काम कर रहा है कि हमारे पास अपेंड और यहाँ पर बेसिकली मेरे पास नोट की लिस्ट है। तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नोट्स बन रही है। तो यहाँ पर आप अपेंड चाइल्ड का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर उसको चाइल्ड की तरह यूज कर रहा हूँ, क्योंकि पेरेंट के अंदर से मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करवा रहा हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ वहाँ पे अपेंड चाइल्ड। अगर मैं इसको यहाँ से अपेंड कर दूँ, ठीक है, तो काम करना चाहिए उसको फिलहाल, लेकिन मैं अभी इसको पेरेंट से करवा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ, सिलेक्ट किया, छोड़े, देखिए अपेंड यहाँ पे काम कर रहा है। मैंने अपेंड चाइल्ड क्यों लिखा है, क्योंकि सही तरीका क्या है यहाँ पर, क्योंकि मैं नोट की डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट उठा रहा हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट क्या करेगी, एज अ चाइल्ड अपने पेरेंट पे जाके स्टोर होगी। देखिए लिस्ट टू भी आ गया है, लेकिन लिस्ट टू जो आया है, देखिए यहाँ पर कितना गैप के साथ आया है लिस्ट टू। और ये किस वजह से आ रहा है, ये अपेंड की वजह से आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये एज अ चाइल्ड उसको यहाँ पर क्या करे, एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पर जब मैं ऐसा चाइल्ड करूंगा, तो यहाँ पर आइए लिस्ट टू, और यहाँ पर आता हूँ लिस्ट टू। देखिए ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि ये उसका चाइल्ड बन जा रहा है, उसको पता है कि मैं इसका हिस्सा हूँ, यानी कि मैं ऊपर वाले का सिबलिंग हूँ। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ अपेंड लिखूंगा, इसका मतलब ये है कि लिस्ट टू काम करेगा इंडिविजुअल, ये अपने आप को ऊपर वाले का सिबलिंग कभी नहीं समझेगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपेंड चाइल्ड, कि आप जैसे ही कोई सामने अगर वहां पर अटैच हो, तो उसके रिलेटिव पोजिशन से अटैच हो जाओ। अगर मैं सिर्फ अपेंड लिखूंगा, तो इससे ये होगा कि वो अपने आप को एज ए इंडिविजुअल शो करेगा, और अपने मुताबिक वहां पर
ड्रॉप होकर अपनी एरिया ले लेगा। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आप आ जाए यहाँ पर आने वाले आपने दो बॉक्सेस बनाए, लेफ्ट और राइट का। प्रोजेक्ट हमेशा कंफ्यूज है, आप इसको समझिएगा। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ठीक है जी, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। अब यहाँ पर तीन बॉक्सेस है, सबसे पहले मुझे लिस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि बॉक्सेस को यहाँ पर क्या करूँ, सिलेक्ट करूँ लेफ्ट और राइट, क्योंकि मैं यहाँ से ड्रॉप करूंगा, यानी कि मुझे यहाँ से ड्रॉप करके यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पर आऊँ, मैं कह दूँ लेफ्ट को सिलेक्ट करो, राइट को सिलेक्ट करो, और किसको सिलेक्ट करो, लिस्ट को सिलेक्ट करो। उसके बाद फॉर का लूप लगाएं आप यहाँ पर। फॉर का लूप क्या करेगा, आपको एक एक लिस्ट बनाकर देगा, जैसे यहाँ पर है ना एक एक लिस्ट, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री, लिस्ट फोर। तो अभी मैं क्या कर पा रहा हूँ, इंडिविजुअल इनको सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, यहाँ पर आऊँ, इनको यहाँ पे इंडिविजुअल आकर सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फॉर का लूप लगाया। उसके बाद मुझे यहाँ पर बताना है इनको ड्रैग स्टार्ट करना है। तो ड्रैग स्टार्ट के लिए अब मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर मैं लगा दूंगा लेफ्ट पर, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं ड्रैग, लेफ्ट पर करना चाहता हूँ। तभी मैं क्या करूँ यहाँ पर लिस्ट आइटम डॉट एड इवेंट लिस्टनर ड्रैग स्टार्ट, यानी किस पे ड्रैग लगाऊंगा, मैं लिस्ट आइटम के ऊपर ड्रैग लगाऊंगा। अब ड्रैग जो है वो मुझे एक इवेंट देगा, मैं कहूंगा इवेंट डॉट टारगेट, मतलब जिसको मैंने टारगेट किया वो सिलेक्ट हो जाए। उसको मैंने एक वेरिएबल में सिलेक्ट कर लिया, इसका नाम क्या सिलेक्टेड। उसके बाद जहां मैंने ड्रैग स्टार्ट का फंक्शन अप्लाई किया है, अब मुझे सारा का सारा काम उसी फंक्शन के अंदर करना होगा। यानी ड्रैग स्टार्ट का ये फंक्शन है, और ये एक ब्रैकेट है ड्रैग स्टार्ट का। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अब मुझे जितने भी लॉजिक लिखने हैं वो सारे के सारे इस ड्रैग स्टार्ट के अंदर ही लिखूंगा। तभी मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं कहूंगा कि मुझे यहाँ से इसको ड्रैग करना है, और ड्रैग करने के बाद यहाँ से उठाकर यहाँ लेके जाना है। तो यहाँ से उठाकर यहाँ लेके जाने को कहते हैं ड्रैग ओवर करना। तो यहाँ पर मैं आऊंगा, और यहाँ पर आने के बाद एक इवेंट बनाऊंगा जिसका नाम क्या है ड्रैग ओवर। तो यहाँ पे लिखूंगा राइट, राइट डॉट एड इवेंट लिस्टनर, और यहाँ लगा दूंगा ड्रैग ओवर। तो ड्रैग ओवर पे क्या देगा, मुझे एक इवेंट देगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिवेंट डिफॉल्ट। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप तो आम यूजर करता है ना इस्तेमाल, डेवलपर तो उसको बनाते हैं। आम यूजर तो उस फीचर का इस्तेमाल करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप तो बनाते हैं, डेवलपर्स बनाते हैं हमारे पास। खैर, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं कहता हूँ प्रिवेंट डिफॉल्ट। प्रिवेंट डिफॉल्ट मतलब क्या है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जब मैंने आपको उठा के यहाँ पे रखा है, तो आप यहाँ पर क्या हो जाओ, यहाँ पर आकर आप स्टक हो जाओ, यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये काम होगा कैसे, जब मैं करूंगा ड्रॉप, क्योंकि ड्रैग स्टार्ट तो कर दिया था, ड्रैग ओवर भी हो चुका है, वो दूसरे बॉक्स में पहुंच चुका है, लेकिन मुझे करना है ड्रॉप। जैसे मैं इसको ड्रॉप करूं, ये क्या करे, ड्रॉप करने के बाद अपने आप को एक्वायर कर ले। तो एक्वायर करना या फिर अपेंड करने के लिए मैं यहाँ पर एक कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा, जिसका नाम है अपेंड चाइल्ड। अब चाइल्ड की तरह ये अपेंड करेगा, लेकिन कहाँ करेगा, मैं कह रहा हूँ ये कहाँ करेगा, राइट पर करेगा। तो यहाँ पर राइट पे करने के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, राइट डॉट अपेंड चाइल्ड, और किससे अपेंड करेगा, जिसे मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे लिख दिया मैंने सिलेक्टेड। अब जब एक बार वहां पे ड्रॉप हो चुका है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक बार ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पर ये डिससेलेक्ट हो जाए। डिससेलेक्ट मतलब क्या है, कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा सिलेक्टेड नल। तो इससे क्या होगा, जब मैं यहाँ से उसको उठाऊंगा, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, सारे यहाँ पे आ गए वापस। मैं इसको यहाँ से ड्रॉप ड्रैग करता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, तो यहाँ पे मुझे इसने इजाजत दी ड्रैग करने की। अब मैं इसके ऊपर लेके आऊंगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे अलाउ नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर लेके आऊंगा कहेगा ड्रैग ओवर कर सकते हो आप, क्योंकि आपने राइट के ऊपर क्या बनाया, ड्रैग ओवर बनाया है, तो यहाँ पर आप ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा तो यहाँ पर इसको ऐड होना चाहिए। ऐड होने के लिए मैंने बनाया यहाँ पर इवेंट ड्रॉप का, तो इसमें को छोड़ूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, ड्रॉप हो गया। यहाँ पे तीन फंक्शन है, ड्रैग स्टार्ट, जहां मैं ड्रैग ओवर लिखूंगा ये वही इजाजत देगा मुझे ड्रॉप करने का। और फिर मुझे क्या करना है, ड्रॉप करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड को अपेंड करवाना पड़ेगा। अब यही सेम काम करना चाहता हूं मैं किसके लिए, लेफ्ट के लिए। देखो अभी लेफ्ट से मैं उठाऊंगा तो जरूर, ये देखो मैंने उठाया। अब यहाँ पर देखो मेरे पास कर्सर क्या है, नॉट वैलिड शो कर रहा है। आप यहाँ पर इसको ड्रॉप नहीं कर सकते, यहाँ पर लाऊंगा देखो यहाँ पर भी आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा मैं यहाँ पर इसको ड्रॉप करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बताने के लिए मुझे यहाँ पर लेफ्ट के पास क्या लिखना पड़ेगा, एक इवेंट। मैं आता हूँ नीचे, यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट, लेफ्ट डॉट एड इमेज ना, यहाँ पे करूंगा ड्रैग ओवर। तो जब यहाँ पे लिखूंगा मैं ड्रैग ओवर, तो देखना, अब यहाँ पर देखो मैं इसको उठाया लिस्ट वन से, यहाँ पे लाके छोड़ दिया इसको, ठीक है। अब लिस्ट वन को उठाऊंगा, यहाँ से लिस्ट वन को उठाया, सेलेक्ट कर लिया यहाँ से लिस्ट वन, नॉट वैलिड। लेकिन मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखो मुझे यहाँ पे वैलिड शो कर रहा है, क्यों वैलिड शो कर रहा है, मैंने यहाँ पे लगाया ड्रैग ओवर का फंक्शन।
लेकिन अगर यहाँ पर मैं इसको छोड़ता हूँ तो यहाँ पर ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने ड्रॉप का यहाँ पर इवेंट लगाया ही नहीं है। देखो मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं हुआ ऐड। तो यहाँ पर ऐड करने के लिए मुझे लाजमी क्या लगाना पड़ेगा? लेफ्ट के अंदर यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा इवेंट लिस्टनर। यहाँ लिखूंगा ऐड इवेंट लिस्टनर ड्रॉप का, और यहाँ पे कर दूंगा अपेंड इस तरीके से। ठीक है, मैं कहूंगा अपेंड चाइल्ड, जिसको मैंने सेलेक्ट किया वो अपेंड हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? वो खुद ब खुद सिलेक्टेड नल हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद लिस्ट वन को उठाता हूँ। देखो लिस्ट वन को यहाँ से उठाया तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है मुझे? नॉट वैलिड। लेकिन यहाँ पे लेके जाऊंगा, ये कह रहा है कि ड्रैग ओवर कर सकते हो आप यहाँ पर। जैसे मैं इसको यहाँ पे छोड़ूंगा क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से मैं उठाता हूँ, यहाँ से मैंने इसको उठाया, देखिए नॉट वैलिड शो कर रहा है ये। अब मैं आऊंगा इसको यहाँ पर लेकर, तो ड्रैग ओवर पे क्या कहता है? वैलिड शो कर रहा है। और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, और मेरा कसर फ्री हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको छोड़ा, देखिए कसर क्या हो गया? फ्री। कसर फ्री कैसे हो रहा है? कसर फ्री हो रहा है इससे, सिलेक्टेड नल से। जो मैंने सिलेक्ट किया होता है वो क्या हो रहा है? ड्रॉप होने के बाद सिलेक्टेड नल हो जा रहा है, मतलब कुछ भी सिलेक्ट नहीं है उसके बाद। तो ये हमारे पास था ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर। इससे किसी को सवाल? और कोड आसान है, आपने सिर्फ एक लॉजिक समझना है कि ड्रैग स्टार्ट का काम करना है आपने, फिर आपने ड्रॉप के लिए करना है, और फिर आपने ड्रैग ओवर के लिए करना है। पहले क्या है आपके पास? ड्रैग स्टार्ट, इसका मतलब है आप ड्रैग कर सकते हो। फिर आपने करना है ड्रैग ओवर। ड्रैग ओवर मतलब क्या है? कि आप इजाजत दोगे कहां पे आपने इसको ड्रॉप करना है, तो वहां पे ये ड्रॉप होगा। ड्रॉप करने के लिए आपने वहां पे एक इवेंट बनाना होगा ड्रॉप का, और वहां पे आप ड्रॉप कर दोगे। तो तीन इवेंट है। पहले क्या है? ड्रैग स्टार्ट। ड्रैग स्टार्ट के अंदर ही क्या करेंगे आप? ड्रॉप ओवर करेंगे। और ड्रॉप ड्रैग ओवर के अंदर ही आप क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे। बिल्कुल सेम काम करेंगे आप लेफ्ट के लिए जो मैंने राइट के लिए किया था। ये क्लियर है? मुझे लग रहा है ये क्लियर नहीं है। ठीक है, मैं इसको एक बार ओवरव्यू दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आप लास्ट क्लास में लाजमी जावास्क्रिप्ट आप लोग देखिएगा लास्ट। पूरा कोड जो है वो मेरे पास गिटहब पर मौजूद है। आप मेरे गिटहब पे जाएगा github.com/syed musa125, और रेपोजिटरी पे लिखिएगा ड्रैग एंड ड्रॉप, तो वहां पे आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा, सेम टू सेम प्रोजेक्ट। मैं लिख के देता हूँ यहाँ पर, लिंक के अंदर लिखता हूँ जल्दी से, github.com/syed musa125। यहाँ पर आपको सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे मेरे, यानी जो भी मैं कोड लिख रहा होता हूँ वहां पे आपको मिल जाएंगे। वैसे आपके जहन में बहुत सारे सवालात होंगे, आप मुझसे सवाल पूछ भी सकते हैं। और लास्ट में आप इस कोड का रिव्यू करिएगा, जहां से मैंने आपको एड्रेस बताया github.com/syed musa125 पे जाइएगा, और वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप लिखिएगा, आपके पास ये प्रोजेक्ट आएगा बिल्कुल सेम टू सेम। आप HTML CSS देखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आपने सिर्फ देखना है जावास्क्रिप्ट को। जब आप देखेंगे इसको आप खुद समझ जाएंगे क्या हो रहा है। वरना ग्रुप पे मेरा नंबर है ही, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सुबह भी मुझे किसी ने शायद मैसेज किया था कि सर यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है, और मैंने उन्हें बताया था कि आप इस तरीके से कल नहीं ये काम कर जाएगा आपके पास। आई डोंट नो, मैंने मुझे बताया नहीं किया कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने उन्हें रिस्पॉन्स दे दिया था। आपने बना लिया, जबरदस्त हो गया, वेल डन। अच्छा, मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा एक फॉर्म का। आपने अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करके लिंक वहां पर शेयर करना है। अभी नहीं करूंगा, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में आपको डिप्लॉय करना तरीका बताऊंगा कि आप अपने HTML जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हो, और डिप्लॉय करने के बाद आप उसको कैसे एक्सेसिबल बना सकते हो। ठीक है, जब आप एक्सेसिबल बना दोगे तो वो लिंक सबमिट होगी मेरे पास, और वो जो वेबसाइट होगी वो लाइव होगी। मैं उस लिंक पे क्लिक करूंगा और आपके असाइनमेंट को चेक कर लूंगा। इसके अलावा कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? चलें ठीक है, आपसे मुलाकात होगी आप नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी सवाल आप लोग मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।